तो इससे पहले हम आपको बताए थे पिछले क्लास में व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। और मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन जो है यह न्यूट्रिएंट्स से लिया गया। न्यूट्रिशन से लिया गया है न्यूट्रिएंट्स से। इसका मतलब है न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ मौजूद है? तो फूड में मौजूद है। जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हम आप लोगों को पिछली कक्षा में बता चुके थे, और फूड का भी डिफिनेशन पिछली कक्षा में बता चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं और इसका डिफिनेशन क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है इसका डिफिनेशन है द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री की भाषा है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप पढ़िएगा आगे जाकर के पिछले 11th-12th में। तो यहां केवल आप समझिए द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। क्या कहता है? द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है वो प्राप्त करता है ऑब्टेन्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स कहां से? अपने इन्वायरमेंट से। कहता है इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। तो वो क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या प्रोवाइड करता है? तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहता है और साथ साथ मटेरियल्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, शरीर को बनाने में, शरीर को तैयार करने में ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मदद करता है। शरीर को मेंटेन करने में मदद करता है। कौन? तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट क्या है? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार का मेटाबॉलिज्म होते रहता है, एक एक्टिविटी है हमारे शरीर के अंदर, उसको भी यह रेगुलेट करता है। कौन? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो डिफिनेशन एक बार हम लोग और देखेंगे न्यूट्रिएंट्स का। द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स in order to get energy, materials for body building, maintenance and regulation of metabolism are called nutrients। इसको आप लोग बार बार दोहराइएगा तो आपका डिफिनेशन जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसके साथ साथ है ये न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आप डिफिनेशन के तहत देखें, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो दो भागों में बांटा गया है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है ये किसको जरूरत पड़ता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। आपको तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इन्वायरमेंट में। और वाटर कहां पाया जाता है? ये कहां पर मिलता है? तो अंडर द सॉइल, जमीन के अंदर वाटर रहता है। और मिनरल्स कहां है? वो भी जमीन के अंदर ही है। तो ये वाटर में मिनरल्स घुले हुए रहते हैं। तो ये कहां जो है, ये किसको जरूरत पड़ता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये जरूरत पड़ता है ग्रीन प्लांट्स को। किसको जरूरत पड़ता है? ग्रीन प्लांट्स को जरूरत पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाटर, CO2 और मिनरल्स ऑब्टेन इट कहां से प्राप्त करता है ग्रीन प्लांट्स? फ्रॉम द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। जिस कारणवश ये सभी प्रोडक्ट को, वाटर, CO2 और मिनरल्स को क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाता है? ये वाटर, CO2 और मिनरल्स जो है इसको हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। अब यहां चीज देखिए, ग्रीन प्लांट क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, इसको कन्वर्ट कर देता है। ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। अब है क्या, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं?
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्राप्त करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, फिर से प्लांट्स एंड एनिमल्स। देख रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो दो प्रकार के हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कौन करता है? तो ग्रीन प्लांट। किस फॉर्म में? तो वाटर, CO2 और मिनरल्स के फॉर्म में। ये क्या करता है ग्रीन प्लांट्स? ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। फिर ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमको कहां से प्राप्त होता है? फिर ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फिर से हमको प्राप्त होता है प्लांट से ही, और साथ साथ एनिमल से ही प्राप्त होता है। एनिमल से क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि ये एनिमल जो मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था, एनिमल जो है वो पूर्ण रूप से प्लांट पर निर्भर रहता है। तो यहां से ट्रांसफर हो गया कहां पर? एनिमल में। प्लांट से ट्रांसफर हो गया एनिमल में। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के साथ साथ एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। अब है कि प्लांट्स जो है किस फॉर्म में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है? प्लांट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स मीन्स अनाज, पल्सेस मीन्स दाल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी, फ्रूट्स मीन्स फल। फल के रूप में फिर से ये आपको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एनिमल से हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करते हैं? एनिमल्स से हम लोग प्राप्त करते हैं प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग्स एंड मीट। इसके फॉर्म में हमको एनिमल से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। एनिमल जो है केवल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही यूटिलाइज करता है। ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वह केवल वाटर और मिनरल्स यूटिलाइज करता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वो सभी यूटिलाइज करता है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वाटर जो है यह एनिमल को जरूरत पड़ता है, साथ साथ मिनरल्स भी जरूरत पड़ता है, जो कि उसको फिर से फूड के फॉर्म में उसे मिल जाता है फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल से। अब है क्या, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान ध्यान दो। पहला है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। क्या है पहला? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब वैसा न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी प्रदान करता है। तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट। अगर हम लोग 4 दिन भोजन नहीं करें फिर भी हमारे शरीर को यह एनर्जी मिलता रहता है। कैसे? तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में जमा हो गया है, ये देख रहे हैं हमारा पेट निकल गया है, ये फैट के रूप में ये जमा हो गया है। अगर हम 4 दिन भोजन नहीं करें, हमारे शरीर में जो फैट मौजूद है वो फैट को हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेता है और हमें जिंदा रखता है, क्योंकि ये फैट से हमको एनर्जी मिलते रहता है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कहां से प्राप्त होता है? तो हमको पल्सेस से प्राप्त होता है, दाल से प्राप्त होता है। थर्ड वन है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारा शरीर को रक्षा करता है। किससे? बीमारियों से रक्षा करता है। अगर हम लोग अपने शरीर को बीमारी से रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो इसको रक्षा करने में विटामिन्स और मिनरल्स का जरूरत पड़ता है। आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स खाना नहीं चाहते हैं। सब मैं ये नहीं खाता, सेब नहीं खाता, संतरा नहीं खाता, अंगूर नहीं खाता। बहुत सारे बच्चों में ऐसा चॉइस रहता है कि ये सब मैं नहीं खाता हूँ। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका शरीर वो बीमारी से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोटेक्टिव फूड है या बॉडी बिल्डिंग फूड है या एनर्जी गिविंग फूड है, वो आपके शरीर को रक्षा करता है। क्या करता है? आपके शरीर का रक्षा करता है। अगर आप ये फूड, प्रत्येक फूड का मनुष्य को सेवन करना चाहिए सीजन के अनुसार, तो आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स किसी भी प्लांट में कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है प्लांट के द्वारा जिस प्रोसेस से प्लांट जो है अपना फूड बनाता है। तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस।